अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास आज का जो सेकंड लेक्चर है 17 चैप्टर का, उसमें हमने क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में स्मार्ट सिलेबस के हवाले से सेकंड क्वेश्चन करना है, जिसमें जेड एक्स उसने दिए हैं 6.4 सेंटीमीटर और वाई जेड 2.4 सेंटीमीटर और मेजरमेंट एंगल वाई पर एंगल दिए हैं 90 का। बेटा इस क्वेश्चन में सिंपल सी जो चीज़ क्या है वो ये है कि आपने वो वाली लेंथ उठानी है जिसमें आप यहाँ पर देखें वाई पर एंगल बन रहे हैं, तो लेंथ भी वही उठानी है जिसमें वाई इन्वॉल्व हो। जिसमें वाई इन्वॉल्व होगा वही लेंथ हम उठाएंगे, क्योंकि वाई पर उसने एंगल बनाए हुए हैं। तो हम एक लेंथ लेते हैं वाई जेड, कितनी है जी 2.4 सेंटीमीटर। 2.4 सेंटीमीटर अगर आप लेंथ लें, लेट्स सपोज अपने स्केल से आपने क्या करना है 2 तक और आगे 4 लाइनें काउंट कर लेनी है। एक लेंथ ले ली वाई जेड। अच्छा बेटा एक बड़ी डिफरेंस यहाँ पर ये भी है कि पिछले क्वेश्चन में प्रीवियस में हमने देखा था कि ए बी सी यूज़ किए हैं और यहाँ पर एक्स वाई जेड आ गए हैं। तो ये हमने एक लाइन ली है 2.4 सेंटीमीटर 2.4 सेंटीमीटर वाई जेड। तो फर्स्ट पॉइंट कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, पॉइंट नंबर 1, taking a line segment of 2.4 सेंटीमीटर। पहला काम हमने क्या किया बेटा, वाई जेड लिया 2.4 सेंटीमीटर। आगे फिर वो क्या कर रहे हैं, वाई पे 90 का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर y को मरकज मान के एक सेमी सर्कल ले लेंगे। y को मरकज मान के एक सेमी सर्कल में एक 60 एंड 120 का हाफ क्या बनेगा 90। इसको डॉटेड लाइन से, मतलब यहाँ पर बेटा देखें कि सेमी सर्कल बनाने के बाद हमने 60 और 120 का हाफ बना लिया 90। इसको आपस में ज्वाइन करा दें, हमारे पास लाइन बन जाएगी वाई क्यू, यानी कि इसको नाम आपने देने हैं वाई क्यू का, यानी कि इस लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दें। और Z पे उसने एक लेंथ लिए हैं कितनी 6.4 सेंटीमीटर। आपने क्या करना है, पुलकार को ओपन करना है 6.4 सेंटीमीटर और Z को मरकज़ मान के एक आर्क लगाएंगे, यानी कि ऐसे Z को मरकज़ मान के ऐसे पुलकार से क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होगी उसे पॉइंट नाम दे देंगे एक्स का। ठीक है, हमने क्या किया, वाई पे एंगल बनाया 90 का, और 90 का बनाने के बाद फिर हमने जो आपके पास है पुलकार हैं उसको ओपन किया 6.4 और Z को मरकज़ मान के एक आर्क लगाई। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा था उस पॉइंट को X का नाम दे दिया। इस X वाले पॉइंट को मिला दें Z से। तो यहाँ पर बच्चों आपने देखा दिस इज़ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। हम पॉइंट नंबर सेकंड लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक लाइन ली थी 2.4 सेंटीमीटर। सेकंड हमने 90 का एंगल बनाया, तो लिखेंगे मेकिंग एन एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 90 डिग्री। बेटा जो दरमियानी वाली वैल्यू होती है ना, जैसे कि हमने वाई पर एंगल बनाया तो दरमियान में वो वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, वाई पर 90 का एंगल बनाया। इसी तरह तीसरा पॉइंट हमारे पास हो जाएगा कि हमने यहाँ पर एक आर्क लगाई 6.4 सेंटीमीटर।
6.4 सेंटीमीटर। Z को मानकर हमने एक आर्क लगाई थी, तो तीसरा पॉइंट बन जाएगा ड्रॉ एन आर्क 6.4 सेंटीमीटर रेडियस विच, यहाँ पर आपने देखा है कि हमने एक आर्क लगाई 6.4 सेंटीमीटर, वो इंटरसेक्ट कर रही हैं 6.4 सेंटीमीटर रेडियस, और एज Z center which cuts at X, यानी which cuts, आपने यहाँ पर देखा कि वाई क्यू को उसने एक्स पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, विच कट्स वाई क्यू एट एक्स। जहाँ तक जब कट किया तो फिर इस एक्स वाले पॉइंट को हमने क्या किया, जेड से ज्वाइन करा दिया, तो पॉइंट नंबर 4 हमारे पास आ जाएगा ज्वाइन एक्स टू जेड। तो पॉइंट नंबर 5, दिस इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल एक्स वाई जेड। तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने स्मार्ट सिलेबस के हवाले से क्वेश्चन नंबर 2 ही करने हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 और 3 जो है इसके पार्ट हैं, उन दोनों में भी देखें तो 2 लेंथ हैं और 1 एंगल है, और एंगल भी 90 का है। तो बाकी 2 क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं स्मार्ट सिलेबस के हवाले से। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 स्मार्ट सिलेबस के हवाले से, इसका सेकंड और थर्ड करना है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 उठाए, सेम टू सेम है, मतलब इसके चारों पार्ट जो हैं हाइपोटेन्यूज उसने दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हमने उठा लिया 6.2 सेंटीमीटर। तो हम एक लेंथ लेते हैं, ड्रॉ अ लेंथ 6.2 सेंटीमीटर। आप बेटा एक लेंथ लेंगे, लेट्स सपोज इसे नाम दे देते हैं ए का, और इससे बी का नाम दे दिए 6.2 सेंटीमीटर। उसके बाद ड्रॉ एन लेंथ ए बी 6.2 सेंटीमीटर। उसके बाद बेटा आपने क्या करना है कि इसके राइट बाइसेक्टर बनाने हैं। तो बी को मरकज़ मान के एक आर्क लगाएंगे, और इसी तरह नीचे भी आर्क लगा देंगे, यानी कि इस तरह, ठीक है। आप बी को मरकज़ मान के एक आर्क इधर लगाएंगे और एक इधर, इसी तरह ए को मरकज़ मान के एक आर्क इधर लगा देंगे और एक आर्क इधर लगा देंगे। जहाँ तक बात समझ आ गई बेटा? क्या किया, बी को मरकज़ मान के एक आर्क इधर भी और इधर भी लगा ली, और इसी तरह ए को मरकज़ मान के इधर भी और इधर भी। इस दरमियाने पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में क्या कर दें, ज्वाइन कर दें। ठीक है। इन दोनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन करने के बाद जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट को ओ का नाम दे दें। ओ का रेडियस लेके, यानी कि इसे इतना ओपन कर लेना है पुलकार को, और एक सेमी सर्कल लेना है। ठीक है, सेमी सर्कल ऐसे आएगा, ये ऐसे, ठीक है। जिस पॉइंट पे ये सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट को सी का नाम दे दें। ठीक है। अब जो पॉइंट है, सी वाला जो पॉइंट है, इसको बी से भी मिला दें और ए से भी मिला दें। बेसिकल हमने यहाँ पर ट्राइंगल इसकी बनानी थी। बेशक आप सेमी सर्कल को डॉटेड लाइन से शो कर लें, मेन चीज़ ताकि आपके सामने आ जाए ट्राइंगल। ठीक है। तो देखा हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई। हमने पहले क्या किया, एक लेंथ ली, उसके बाद इसके राइट बाइसेक्टर लिए। ठीक है, राइट बाइसेक्टर को आपस में ज्वाइन कराया, और इस
जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था ओ पॉइंट जो था, इस पॉइंट से लेकर ए पॉइंट तक, चाहे ओपन कर लें चाहे ओ से बी तक, दोनों साइड से लेंथ इक्वल हैं, एक सेमी सर्कल ड्रा किया। ऐसे सेमी सर्कल ड्रा करने के बाद जहाँ पर इस लाइन को राइट बाइसेक्टर को, लेट्स सपोज इसे पी का नाम दे दें और इसे क्यू का नाम दे दें। पी क्यू लाइन को जब सी पर उसने इंटरसेक्ट किया, उस पॉइंट सी का नाम दे दिया और सी पॉइंट को बी से भी मिला दिया और ए से भी मिला दिया। बेटा सिंपल सा है। इसका पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, ड्रॉ एन लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन segment of AB 6.2 सेंटीमीटर। पॉइंट नंबर 2 बन जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में हमने क्या किया कि ज़ीरो को सेंटर मान के हमने एक बी को मरकज़ मान के हमने एक राइट बाइसेक्टर बनाए इसके, टेकिंग 0 as center, taking 0 as center, draw a right bisector, PQ। पॉइंट नंबर 3 आ जाएगा बेटा यहाँ पर। पॉइंट नंबर 3 में हमने क्या किया कि इसके राइट बाइसेक्टर लेने के बाद O से A तक रेडियस इसका ओपन कर लिया और एक सेमी सर्कल ले लिया। ज़रूरी नहीं कि आप O से A तक इसे ओपन करें पुलकार को, O से B तक भी ओपन कर सकते हैं। दोनों साइड से इनका जो डिस्टेंस हैं वो इक्वल हैं। तो हमने सेकंड पॉइंट क्या किया, O को सेंटर मान के यानी कि रेडियस लिया, टेकिंग O as center, taking O as center, सेंटर मान के हमने बेटा यहाँ पर एक इसका रेडियस लिया 0.0 से O तक A तक और 0 से B तक। तो टेकिंग 0 as center, ड्रॉ और रेडियस OA और OB, ठीक है, जो कि किस पॉइंट पर ड्रॉ बेटा यहाँ पर रेडियस लेने से पहले हम सेमी सर्कल ले लेंगे, टेकिंग 0 as center and draw a semicircle circle of radius OA और OB। हमने एक सेमी सर्कल लिया। जब सेमी सर्कल लिया तो यहाँ पर बेटा आपने देखें कि पॉइंट्स इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी क्यू को पॉइंट नंबर सी पे, विच कट पी क्यू एट सी पॉइंट पे पी क्यू को क्या कर रहे हैं, पी क्यू जो हमने राइट बाइसेक्टर लिया पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमने बेटा क्या किया, सी पॉइंट को ए से भी ज्वाइन करा दिया और बी से भी। पॉइंट नंबर 4 हमारे पास आ जाएगा, ज्वाइन सी टू ए एंड बी। तो दिस इज़ बेटा हमने यहाँ पर आइसोसेल्स ट्रायंगल बनानी थी। पॉइंट नंबर 5 आ जाएगा, हिंस प्रूव दैट हिंस राइट बाइसेक्टर राइट ट्रायंगल, जहाँ पर बेटा ये 90 का एंगल बन रहे हैं। तो हिंस राइट ट्रायंगल isosceles triangle
तो बेटा सिंपल सा है। अगर इसको इसी चीज़ को मैं दोबारा रिपीट करने लगी हूँ, एक लेंथ हमने ली 6.2 सेंटीमीटर ए बी, उसके बाद हमने राइट बाइसेक्टर लिए, यानी बी को मरकज़ मान के एक आर्क इधर लगाई और एक इधर लगाई, ठीक है। इसी तरह ए को मरकज़ मान के इनको आर्क लगाई, इन दो पॉइंट को आपस में क्या करा दिया, ज्वाइन करा दिया। उसके बाद हमने पुलकार को 0 से लेकर ओ तक, ए तक इसका रेडियस लिया, ठीक है, और सेमी सर्कल लिया, सेमी सर्कल पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट किया और इस सी पॉइंट को हमने बी से भी ज्वाइन करा दिया और ए से भी ज्वाइन करा दिया। इस तरह हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बन गया। बेटा जहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हुआ 9th क्लास, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।